दिल्ली के भारत मंडपम में लगा है वर्ल्ड बुक फेयर, जो कि 10 से 18 जनवरी तक लगा है, जिसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात को 8 बजे तक है। जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम भी होंगे। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कब कौन सा कल्चर प्रोग्राम होने वाला है। इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है। जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट से उतरोगे, आपको सामने लाइन दिखी तो आप उस लाइन में मत लगना, क्योंकि वो बहुत बड़ी लाइन होती है। आप वहाँ से ऑटो लेना और गेट नंबर 4 तक के लिए करीब 30 रुपए में आपको ऑटो मिल जाएगी। मैंने भी ऐसा ही किया। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको दिखेगा कि बोर्ड्स लगे हुए, इन बोर्ड्स को अच्छे से पढ़ना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। या वहाँ जो गार्ड है आप उससे भी पूछ सकते हो। मैंने पहले 5 नंबर हॉल में एंट्री की थी, वहाँ बहुत भीड़ थी और सच बताऊँ तो सुबह के 12 बजे हुए। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि सुबह के 12 बजे कितनी भीड़ है। यहाँ पे ना कमांडो भी थे। जैसे ही थोड़ा सा और आगे गई तो किसी ने मुझे कहा कि आप बुक्स में इंटरेस्ट रखते हो? मैंने कहा नहीं। तो अगर आपको भी अपना समय बचाना है और फालतू वेस्ट नहीं करना तो आप इनको बता देना कि नहीं नहीं मुझे इंटरेस्ट नहीं है, बस से फिर आप आगे चले जाना। वैसे यहाँ 20% डिस्काउंट मिल रहा था हर बुक्स पर, मैंने अच्छे से देखा भी, पर फिर मैं आगे चली गई। मैंने तो यहाँ से कुछ लिया नहीं। फिर थोड़ा और आगे गई, इतनी सारी बुक्स थी ना, मैं तो वैसे भी सोच रही हूँ क्या लें क्या ना लें। वैसे भी ना पढ़ ही नहीं जाती मुझसे तो, पर हाँ मुझे देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं तो यहाँ चली गई थी थोड़ा एक्सप्लोर करने। फिर ये अटलांटिक बुक वाले के पास जैसे ही मैं गई ना, तो ये जगह मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी क्लिप मैं अपनी ले लेती हूँ। फिर जो मैं अपनी क्लिप ले रही थी ना, तो इन्होंने मुझे देख लिया। ये लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया कि मैम आप इन्फ्लुएंसर हो तो क्या आप हमारे साथ थोड़ा काम करोगे? मैं क्यों मना करती, भला अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मिल रही है बैठे बैठे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं इनके साथ थोड़ा काम किया। देखो आने वाले टाइम में मेरी कोई रील आएगी इनके साथ, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं ज़रूर अपने पेज पे शेयर करूंगी। फिर आगे गई तो यहाँ पे ना स्पीच हो रही थी। मैंने 5-7 मिनट तो सुनी, लेकिन कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आया। क्या आपको ऐसी स्पीच वगैरह में इंटरेस्ट आता है क्या? मुझे बताना। मुझे तो आता है एक्टिविटीज़ करने में मज़ा। अगर एक्टिविटीज़ हो रही होती तो मैं यहाँ ज़रूर करती, पर सामने उधर ना बच्चे कुछ कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? फिर ना वो जो 3D मूवी दिखाते ना वो दिखा रहे थे, तो मैंने उनको बोला क्या आप मुझे भी दिखा सकते हो? उन्होंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने वो तो ट्राई की थी। यहाँ बुक्स को ना अट्रैक्टिव तरह से रखा हुआ था। जैसे ही मैं आगे गई तो देखा एक ट्रक बना हुआ था, उसमें कुछ बुक्स को रखा हुआ था और उसके पोर्शन भी डिवाइडेड किए हुए थे, जैसे पोइट्री का अलग, लिटरेचर का अलग। ये सब पिक्चर क्लिक कर रहे थे। खैर मैंने तो नहीं की। फिर मैं थोड़ा और आगे गई। भाई इतनी सारी बुक्स थी ना, बंदा क्या ले और क्या ना ले। खैर जो पढ़ने वालों के लिए ना उनके लिए तो अच्छा है, वैसे जॉब करने वालों के लिए तो कहाँ इतनी सारी बुक्स को पढ़ा जाता है। फिर थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया। भाई ये वाली जो कैम्ब्रिज की डिक्शनरी ना हम भी अपने स्कूल टाइम में यूज़ करते थे। बस ये है इनको देख के ऐसे याद आ रही है, ये तो हम स्कूल में यूज़ करते थे, अरे ये भी पढ़ते थे। इतनी सारी बुक देख के मुझे तो भूख ही लगी। फिर मैंने सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ क्या क्या मिल रहा था। भाई जहाँ भी जाओगे ना आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी, लेकिन एक बात है ये इतना बड़ा है ना कि कितनी भी भीड़ यहाँ आ जाए आसानी से ना ये लोग मैनेज कर सकते हैं। तो कोई ऐसी भगदड़ वाला सीन तो होगा नहीं। खाने के तो बहुत सारे ऑप्शन थे, पर ऐसी जगह आपको पता ही है थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है। आपको पहले ना कूपन लेने पड़ेंगे। फिर मैंने दूर से देखा और ये डोमिनोज भी है, बीकानेर वाला भी है, इतने सारे ऑप्शन थे। एक बार तो मन किया अरे खा ले बाहर का। फिर मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं खा रही, मुझे तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। फिर मैं ना घर से ही चने और मूंगफली लेके गई थी, क्योंकि मुझे पता था मैं ज़्यादा देर तो यहाँ रुकने वाली हूँ नहीं। फिर मैं तो अपना घर से ले गई। यहाँ कल्चर प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ था। देखो वैसे स्टार्ट कर देना चाहिए, ये इनकी गलत बात है। क्यों 11 बजे का टाइम दिया अगर तुम्हारे प्रोग्राम स्टार्ट ही नहीं हुए होता? ये मुझे बहुत बेकार लगा। फिर मैं चली गई दूसरे हॉल में थोड़ा और एक्सप्लोर करने। वहाँ मुझे जो मिला ना उसे देखकर मैं खुश हो गई। अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। तो मैं आ गई हॉल नंबर 2 में, जिसके बाहर हेल्प डेस्क से मैंने पूछा तो आप मुझे बता दो कि गीता प्रेस की किताबें मुझे कहाँ मिलेगी, क्योंकि मैं स्पिरिचुअलिटी वाली किताब ही पढ़ती हूँ। फाइनली गीता प्रेस का स्टॉल मुझे मिल गया और मैंने यहाँ एंट्री की। मैंने इतने सारे पुराने देखी यहाँ पे। मैंने ना ये बहुत सारी पुराने पढ़ रखी है जो सामने आपको दिख रही है, और अभी भी मेरे पास है। यहाँ से शॉपिंग करने के बाद मैं आगे गई तो मैंने देखा यहाँ पर ना बहुत सुंदर डेकोर थी। ऊपर से हर भाषा की किताब मिल रही थी। हाँ सुंदर डेकोर होता है ना तो मुझे अट्रैक्टिव लगता है, तो मैं उस जगह जरूर जाती हूँ। आप स्क्रीन पर देखो तेलुगु, पंजाबी, जिस भाषा की आप चाहते हो आपको किताब मिल जाएगी। आपको निराशा नहीं होगी अगर आप यहाँ आते हो तो। यहाँ आपको हर उम्र का इंसान देखने को मिलेगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, कोई फोन में यहाँ नहीं लगा था। हाँ पिक्चर क्लिक कराने के लिए
बात अलग है, पर सब ना बुक्स पढ़ रहे थे, ये बहुत अच्छी बात थी। मैं बहुत सालों बाद बुक फेयर देखने आई थी और मेरी यादें ताजा हो गई। मैं कभी सोच रही थी, अरे मैं जब छोटी थी मैं ये वाली किताब पढ़ती थी। मैंने आज ही रील देखी है, लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, पता नहीं वो क्यों लगे हुए हैं। उनको पता ही नहीं है कि अगर लंबी लाइन है तो आप उस जगह को छोड़ दो, लाइन में मत लगो, कोई फायदा नहीं है इतना परेशान होकर एंट्री लेने का। आप एक काम करो ना, 4 नंबर गेट तक ना ऑटो में जाओ, और वहां बिल्कुल स्मूथली एंट्री हो गई थी मेरी। यहाँ मैंने प्रेमचंद्र की किताबें देखी तो मुझे याद आ गया, अरे कॉलेज में मैंने ये कुटज और गोदान ये सब मैंने पढ़ रखा है। अब बारी थी घर जाने की, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी। आपको पता है बहुत ज्यादा आपको चलना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन के लिए, मेरे तो पैर दुखने लग गए थे।